इतिहास के अनुसार राजा ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा युद्ध लड़े। राजा भोज का जन्म परमार वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम सिंधुदास था, जो कि एक पराक्रमी राजा थे। राजा भोज बचपन से ही विद्यमान और युद्ध कला में निपुण थे। उनका गुरु और दरबारी विद्यमान ने उन्हें विज्ञान, ज्योतिषी, काव्य, वस्तुकला और रणनीतिकार में विभिन्न पहलुओं में परंपरागत किया। राजा भोज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल सैन्य रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाया। उन्होंने युद्ध के दौरान दुश्मनों को पराजित करने के लिए उनकी रणनीतियों का प्रयोग किया। उनके प्रशासन और सैन्य संगठन उच्चतम स्तर का था, जिससे उन्होंने अपने राज्य को शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। राजा भोज एक बार जंगल में शिकार करते गए, जहां उनकी मुलाकात एक सुंदर राजकुमारी विद्यावती से हुई। विद्यावती आदित्य, सुंदर और बुद्धिमान की धनी थी। पहली ही नज़र में भोज को राजकुमारी से प्रेम हो गया। राजकुमारी भी भोज को व्यक्तिगत और वीरता से प्रभावित हुई। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और जल्द ही उनका प्रेम परवान चढ़ा। विद्यावती न केवल सुंदर थी, बल्कि वे शिक्षा और कला में भी पारंगत थी। राजा भोज और वीरता, ज्ञान की भूख ने विद्यावती को उनकी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे ये प्रेम गहरा होता गया और दोनों ने एक दूसरे से विवाह करने का निश्चित किया। राजा भोज और विद्यावती का विवाह तय हो गया, लेकिन कुछ दरबारी और बाहरी शत्रुओं ने इस विवाह का विरोध किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि राजा भोज अपने शत्रुओं से प्रेम विवाह करे। लेकिन राजा भोज ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम की ताकत से सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने विद्यावती को अपना जीवन साथी बनाया और उनके साथ सुखी जीवन बिताया। राजा भोज का सबसे प्रसिद्ध युद्ध महमूद गजनवी के आक्रमणकारियों के खिलाफ था। गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण किए और सोमनाथ मंदिर के कई पवित्र स्थलों को लूटा। राजा भोज ने अपने समय में गजनवी के आक्रमणकारी से विरोध किया और अपनी सेना के साथ बहादुरी से लड़ाई की। राजा भोज का प्रमुख संकट चालुक्य साम्राज्य के राजा सोमेश्वर प्रथम के साथ हुआ। ये युद्ध मालवा क्षेत्र में प्रभुत्व के लड़ा गया था। चालुक्य साम्राज्य दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्य थे और राजा भोज चालुक्य के साथ कई बार टक्कर ली। कुछ युद्धों में राजा भोज को सफलता मिली, जबकि कुछ में संघर्ष करते रहे। इसके बावजूद राजा भोज की वीरता और रणनीति ने उनके चालुक्य साम्राज्य के विरुद्ध एक मजबूत विरोधी बना दिया। राजा भोज ने अपने बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने राज्य के होने वाले स्थानीय विद्रोह से भी कुचला। उन्होंने विद्रोहियों को हराकर राज्य की स्थिरता और शांति बनाए रखी। उनके कुशल और नेतृत्व और युद्ध कौशल ने उन्हें एक लोकप्रिय शासक बनाया। राजा भोज की मृत्यु 1055 ईस्वी में शासनकाल में अंतिम वर्ष में उनका साम्राज्य आंतरिक संघर्षों और भारी आक्रमणों से कमजोर हो गया। राजा भोज ने अपने प्रेम के माध्यम से दिखाया कि एक शासक न केवल युद्ध और रणनीति मामलों में सफल हो सकता है, बल्कि प्रेम और संबंधों में भी सच्चा प्रेम नेता हो सकता है। राजा भोज न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे प्रेमी और संबंधों के प्रति समर्पित व्यक्ति भी थे।